चारों ओर सन्नाटा था, जैसे समय भी थम गया हो। नम पक्षियों की चहचहाहट, नम पत्तों की सरसराहट, बस गहराई से आती एक सांसों की लय और जलते हुए हवन कुंड की धीमी आग। उस अग्नि के सामने बैठा था एक तपस्वी, बूढ़ा नहीं पर थका हुआ, चेहरे पर जुर्रियां नहीं पर आंखों में सदियों की थकान। उसके अधरों से फूटा एक प्रश्न जो वर्षों से उसके अंतर में जल रहा था। प्रभु शिव, एक बात कहिए, आत्मा अजर अमर है, फिर ये जन्म क्यों, मृत्यु क्यों, और पुनर्जन्म का क्या अर्थ? क्या स्वयं आप जन्म लेते हैं? कुछ पल शून्य रहा, फिर अचानक हवा सिहर उठी। वटवृक्ष के नीचे धुआं सा घना प्रकाश प्रकट हुआ, उसकी आंखें झपक गई और अगले ही क्षण वहां कोई खड़ा था। जटाओं में बहता गंगा जल, नीली कंठ, भस्म से लिप्तन, त्रिनेत्र और वो अपार मौन जो सृष्टि की ध्वनि से भी ऊंचा था। महादेव स्वयं वहां उपस्थित थे। तपस्वी स्तब्ध रह गया। शिव बोले नहीं, उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उनकी आंखें मूंदी, समय पीछे जाने लगा। एक और युग, एक और धरती, एक और कथा का प्रारंभ। पृथ्वी पर एक आत्मा थी, नाम था उसका आर्यव। एक साधारण ब्राह्मण पुत्र पर हृदय में अग्नि, पढ़ा लिखा पर जीवन के उत्तरों से बेचैन। वह हर ग्रंथ पढ़ चुका था पर एक प्रश्न ने उसे चैन नहीं लेने दिया। मैं कौन हूं और क्या यह पहला जीवन है? एक दिन उसने स्वप्न में देखा, एक छाया उसे पुकार रही थी। वो छाया कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उन्होंने कहा, जब तू जान लेगा अपने पिछले जीवन को, तभी समझेगा अपने अगले जीवन का कारण। उस दिन से आर्यव ने भोजन छोड़ दिया, नींद त्याग दी। हर पहाड़, हर नदी, हर कुटी वो ढूंढता गया। और फिर एक दिन एक गुफा में उसे मिला एक पत्थर, जिसके स्पर्श मात्र से उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब आंखें खुली तो वो स्वयं को एक और शरीर में पाया। पहला पुनर्जन्म योद्धा वो कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं था, बल्कि एक योद्धा विक्रमसेन जो युद्धों में बड़ा हुआ था। पर यह जन्म अलग था। यहां उसे हर बार ऐसा लगता कि वो कुछ भूल रहा है। हर मंदिर की घंटी में कुछ अपना सा लगता, हर भस्मधारी को देख वो चौंकता। एक युद्ध में जब वो मृत्यु के करीब पहुंचा, उसके कानों में फिर वही आवाज आई, तू अभी अधूरा है। वो योद्धा वहीं युद्ध भूमि में गिरा और उसकी आत्मा फिर बह निकली समय की धारा में, अगले जन्म की ओर। दूसरा पुनर्जन्म, एक चोर का जीवन। अब वो बना नीलकंठ एक चोर, पर अजीब चोर। वो मंदिरों से घंटियां चुराता, लेकिन कभी शिवलिंग को न छूता। वो गुफाओं में छुप कर सोता, पर हर रात स्वप्न में महादेव आते। उसे याद आने लगा कुछ अपने पिछले जीवन की बातें। वो समझने लगा कि चोरी उसके कर्मों का परिणाम थी। एक दिन वह शिव मंदिर में गया और बोला, हे प्रभु, मुझसे गलती हुई, मुझे अगला जीवन दीजिए जिसमें मैं भक्ति कर सकूं। शिव की मूर्ति से एक पुष्प गिरा और नीलकंठ का जीवन वहीं समाप्त हुआ। चोर नीलकंठ की आत्मा शिव मंदिर में गिरकर शरीर छोड़ चुकी थी। उस रात तेज बारिश थी। मंदिर के बाहर घंटियां हवा में झूल रही थी, जैसे किसी अदृश्य संगीत की लय पर नाच रही हो। उसी रात उस आत्मा ने फिर महादेव को पुकारा, प्रभु, इस बार कोई अवसर दीजिए जहां मैं सिर्फ आपके लिए जीवित रह सकूं, जहां मेरा हर श्वास तप बन जाए। शिव की तीसरी आंख झपकी और अगले ही क्षण आत्मा पुनर्जन्म को प्राप्त हुई। तीसरा जन्म, भक्ति का जीवन। अब उसका नाम था देवशेखर। एक निर्धन किसान परिवार में जन्मा, पर जन्म के समय ही उसकी हथेली पर बना था एक त्रिशूल सा निशान। बचपन से ही उसका झुकाव मंदिरों, श्लोकों और मौन की ओर था। खेतों में काम करते समय वो मंत्र जपा करता, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब वह 7 वर्ष का हुआ, एक दिन उसने खेत में एक पुरानी लुप्त मूर्ति खुदाई में पाई। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, मूर्ति से तेज प्रकाश निकला और वह वहीं बेहोश हो गया। स्वप्न में उसने देखा महादेव और पार्वती हिमालय पर ध्यान मग्न है। पार्वती ने उसकी ओर देखा और कहा, यह तुम्हारा तीसरा जन्म है, पर पूर्ण अभी भी नहीं हुआ। जिस दिन तुम खुद को छोड़ दोगे, उसी दिन हम तुम्हें अपनाएंगे। एक कठिन परीक्षा। अब देवशेखर एक तपस्वी बन चुका था। उसने हिमालय की ओर प्रस्थान किया।
बर्फीली घाटियां, कंदराओं में भजन और बरसों की साधना पर शिव की झलक नहीं मिली। एक रात जब वह ध्यान में था, एक राक्षसी प्रकट हुई। बोली, देवशेखर, मैं तुझे से भटकाना चाहती हूँ। अगर तू मुझे तज देगा तो तेरा शरीर जल जाएगा। देवशेखर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शिव ने यदि मुझे जलने ही भेजा है तो ये अग्नि भी उनकी कृपा होगी। उसने राक्षसी को प्रणाम किया और आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो सामने कोई और था। शिव की दृष्टि में पुनर्जन्म का सार। महादेव स्वयं खड़े थे। राक्षसी उनके पीछे ही उनकी लीला थी, परीक्षा थी। देवशेखर, तू वह आत्मा है जिसने योद्धा बनकर वीरता सीखी, चोर बनकर पश्चाताप सीखा और अब भक्ति में पूर्णता पा रहा है। पर पुनर्जन्म तब तक चलता है जब तक आत्मा स्वयं को नहीं त्यागती। जब तक मैं बना है तब तक वह दूर है। देवशेखर के आंसू बह निकले। प्रभु मैं क्या बोले, अब तुझे अगला जीवन मिलेगा, लेकिन इस बार स्मृति नहीं जाएगी। तुझे जानकर जन्म लेना होगा। यही अंतिम परीक्षा होगी। देवशेखर ने जब शिव के शब्द सुने तो उसके मन में गहरा डर और श्रद्धा दोनों एक साथ उमड़ने लगे। प्रभु, उसने कहा, अगर अगला जन्म मेरे लिए अंतिम परीक्षा है तो कृपया मेरी आत्मा को शक्ति दे कि मैं उस जन्म के बंधनों से मुक्त हो सकूं। शिव मुस्कुराए, उनका त्रिनेत्र चमका और आकाश में देवताओं की महफिल सज गई। अंतिम जन्म देवशेखर की आत्मा फिर से जननी के गर्भ में समा गई, पर इस बार कुछ अलग था। उसका पूर्व जन्मों का जान उसके साथ था, पर याद नहीं था। वह जन्मा एक छोटे से गांव में, नाम था शिवानंद। शिवानंद बचपन से ही बुद्धिमान, शांत और ध्यान में मग्न रहता। लोग कहते ये बच्चा तो कुछ खास है, जैसे भगवान ने खुद उसे भेजा हो। लेकिन शिवानंद के मन में एक खालीपन था। वो महसूस करता कि कुछ याद आना चाहिए, पर याद नहीं आता। आखिरी परीक्षा। वह बड़ा हुआ और तपस्या करने हिमालय गया। वहां उसने महादेव की प्रतिमा के सामने प्रार्थना की, हे शिव, मुझे वह सत्य दिखाओ जो मैं भूल गया हूं। एक रात शिवानंद को स्वप्न आया। महादेव ने कहा, तेरे जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब तुझे अपने भीतर देखना होगा। जो तू ढूंढ रहा है वह तुझे अंदर मिलेगा, बाहर नहीं। शिवानंद ने मन की गहराई में उतरना शुरू किया। वह अपने अहंकार, अपनी इच्छाएं, अपने डर सबको छोड़ने लगा। मोक्ष का क्षण। एक दिन जब शिवानंद पूरी तरह समाधि में था, एक दिव्य प्रकाश ने उसे घेर लिया। उसने महसूस किया वह नहीं जो वह सोचता था। वह आत्मा थी, अनंत और अजर, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म की सीमाओं से परे।